आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस विशेष वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है? यह मेला हजारों साल पुरानी परंपरा और आस्था का प्रतीक है, लेकिन क्या है वो कारण जो इसे 12 साल में एक बार ही आयोजित करता है? और क्या हम जानते हैं कि महाकुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई थी? आज हम जानेंगे इस अनोखे मेले की गहरी और रोचक कहानी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन कब होता है? किन विशेष परिस्थितियों में महाकुंभ मेला लगता है? 12 साल में एक बार ही महाकुंभ मेला क्यों लगता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेला का एक अलग ही महत्व है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। इस मेले की तैयारी कई महीने पहले से की जाती है। महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस मेले में दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इसका आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है। यह स्थल है गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर प्रयागराज, उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी पर उज्जैन और महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर नासिक में होता है। महाकुंभ मेला का आयोजन इन 2 ग्रहों की विशेष स्थिति में होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन 2 ग्रहों की विशेष स्थिति को देखकर किया जाता है। ये 2 ग्रह हैं सूर्य और बृहस्पति। जब सूर्य मकर राशि और देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार ही क्यों होता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। मंथन से जब अमृत निकला था तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। माना जाता है कि अमृत कलश से कुछ बूंदें निकलकर धरती के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिका में गिरा था। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल पर ही क्यों लगता है महाकुंभ मेला? मान्यता यह भी है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था, जो कि मनुष्य के 12 साल के बराबर होते हैं। यही कारण है कि 12 साल बाद ही महाकुंभ का आयोजन होता है। बताया जाता है कि महाकुंभ मेले का इतिहास 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अगर हम बात करें कि कुंभ मेला की शुरुआत कब हुई और किसने की थी, हालांकि इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। हर 12 साल में ही क्यों लगता है कुंभ मेला? क्या है कुंभ मेले का महत्व? यह हर 12 साल में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिका में आयोजित होता है। कुंभ मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह पौराणिक अमृत कलश की कथा, खगोलीय घटनाओं और कई अन्य धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। लेकिन कुंभ मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है? चलिए इसका कारण जानते हैं। प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेला लगने वाला है। कई श्रद्धालुओं को इस मेले के लगने का बेसब्री से इंतजार होता है। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस मेला के आयोजन के पीछे पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय कारण है। कुंभ मेला क्यों लगता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता भागे। भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिका में गिर गई। इसलिए तब से इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। अमृत की बूंदें हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में गिरी थी। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है। नासिका में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला लगने का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व।
कुंभ मेले का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। यह मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहाँ ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होती हैं। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती है, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। क्या है इसका विज्ञान? भारतीय संस्कृति इस धरती पर सबसे जटिल और रंग बिरंगी संस्कृति है। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हर 50 से 100 किलोमीटर पर लोगों के जीने का तरीका ही बदल जाता है। एक स्थान ऐसा है जहां इस जटिल संस्कृति को आप वाकई बहुत करीब से देख सकते हैं, वह है कुंभ मेला। यहाँ देश के अलग अलग भागों से आए नाना प्रकार के लोग चारों तरफ बैठे थे। उनके पास सोने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे अलग अलग जगहों पर आग जलाकर उनके चारों ओर बिखरे अपनी भाषा व बोली में अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा के गीत गाते नाच रहे थे। मानव जाति के सबसे अधम इंसान से लेकर उत्तम इंसान सभी वहाँ मौजूद थे। हजारों साल से लोग इसी तरह यहाँ जमा होते आ रहे हैं। इसका एक अपना सामाजिक आधार होने के साथ साथ विशेष आध्यात्मिक शक्ति भी है। पृथ्वी और चंद्रमा अपने काल चक्रों में घूमते रहते हैं, जिसका असर हर इंसान पर भी पड़ता है। लेकिन ये काल चक्र जीवन के एक चक्र से दूसरे चक्र की यात्रा के दौरान या तो आपके लिए बंधन साबित हो सकते हैं या फिर अपने सीमाओं के पार जाने के माध्यम बन सकते हैं। ये काल चक्र कई प्रकार के होते हैं और इनमें सबसे लंबा है 144 वर्ष का। 144 वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब सौर मंडल में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है, और इन्हीं मौक़ों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले देश की उन कुछ खास जगहों पर आयोजित किए जाते हैं जहां पर एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल तैयार किया गया था। चूँकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए यह एक अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर फैलने वाली ऊर्जा पैदा करती है। पृथ्वी के 0 से 33 डिग्री अक्षांश में यह ऊर्जा हमारे तंत्र का मुख्य रूप से लंबवत व ऊर्ध्व दिशा में काम करती है। खास तौर से 11 डिग्री अक्षांश पर तो ऊर्जाएं बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर जाती है। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने पृथ्वी पर ऐसी जगहों को तय किया जहां इंसान पर किसी खास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इनमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम है और इन स्थानों पर स्नान का विशेष लाभ भी है। अगर किसी खास दिन कोई इंसान वहां रहता है तो उसके लिए दुर्लभ संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इन मौक़ों का लाभ उठाने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। हमारे देश में हमेशा से मुक्ति ही परम लक्ष्य रहा है। हमारी संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझा गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। यही कारण है कि इस देश को हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता रहा है। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आस्थाओं का जीवंत प्रतीक भी है।
यह मेला हमें यह याद दिलाता है कि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और हमारे जीवन में आस्था और विश्वास की महत्ता कभी कम नहीं होती। 12 साल का यह समय अंतराल एक खास धार्मिक और खगोलीय संदेश देता है जिसे हर भक्त अपने जीवन में अनुभव करता है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ मेला देखें तो समझें कि यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी महान सभ्यता और इतिहास का हिस्सा है।